नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और पिछले कई दिनों से आंदोलन पर बैठे बीपीएससी के अभ्यर्थी आज भी कड़ाके की ठंड में गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। परीक्षार्थियों की मांग है कि सरकार परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा ले। छात्रों का ये कहना है कि सभी लोग नए साल का जश्न अपने परिवार के साथ मनाएंगे और उन्हें भी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वह भी धरना छोड़कर अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मना पाएंगे। नए साल के जश्न की तैयारी में है तो दूसरी ओर इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो बीपीएससी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दी, वो देखिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मांग है कि दोबारा परीक्षा ली जाए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और देखिए, इस वक्त जब तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है, शीतलहर ने दस्तक दे दी है, उस परिस्थिति में भी किस तरीके से जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो धरना देने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा फिर से ली जाए, तभी ये लोग यहाँ से उठेंगे। कुछ यहाँ जो छात्र हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगता है कि सरकार आपकी बातों पर विचार कर रही है? पूरा उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। कल हमारे डेलीगेशन गए भी और मिले हैं चीफ सेक्रेटरी से, और पूरा उम्मीद है कि आज जो रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलेगा। और क्योंकि जैसा कि बार बार विभिन्न न्यूज चैनल पर ऐसा कुछ बीपीएससी आयोग से भी कुछ आ रहा है कि बच्चे डेलीगेशन आए नहीं थे, जबकि 6 तारीख को हम गए थे, वहाँ मिलने से मना कर दिया गया था। हम मजबूरन हमें आगे आना पड़ा कि अब अफसर शाही जो है चरम सीमा पर है, वहाँ से हट के हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा हमें सीएमओ हाउस से ही मिलेगा, और हम वहीं पहुँचे हैं और अब पूरा उम्मीद है कि हमें समाधान मिलेगा। हम कोई चोर डकैत, कोई लुटेरे नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं है। हम इस राज्य के छात्र हैं और अपने गार्जियन से मांग करते हैं कि महोदय प्लीज आप इस पर विचार करते हुए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्रगति यात्रा पर निकल तो रहे हैं आप, लेकिन हम जैसे बच्चों के भविष्य के साथ दुर्गति मत कीजिए कि हर हाल में कैसे भी। कई राजनेता भी आप लोगों के आंदोलन में आगे आए, लगता है उसका कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को मनोबल बढ़ रहा है कि कम से कम छात्र हित में सभी छात्र संगठन हम लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं, और विशेष रूप से प्रशांत जी का हम लोग को बहुत, छात्र लोग को सब हम लोग के अथी में है। देखिए, छात्र अगर आप बात करते हैं नेताओं को, तो उन सभी नेताओं का स्वागत है, सिर्फ प्रशांत जी का ही नहीं। जैसे पप्पू यादव जी है, प्रशांत जी है, तेजस्वी यादव जी है, विभिन्न नेता जो आए हैं उन सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल देखिए, जो छात्र हैं वो इस उम्मीद में हैं कि एक और जब सारे लोग नए साल का जश्न मनाएं तो ये लोग भी अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ ये जश्न मनाएं। और इन्हें उम्मीद है कि साल के आखिरी दिन अब सरकार इनकी मांगों को सुन ले और फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लेफ्ट और कांग्रेस का राजभवन मार्च की खबर है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और दोपहर 1 बजे राजभवन मार्च करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी पर जारी है बवाल। दोपहर 1 बजे राजभवन मार्च करेंगे। अभ्यर्थियों का धरना भी इधर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के नेता आज राजभवन कूच कर सकते हैं। वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर कड़ाके की ठंड में भी बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष एक और परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़ा है। लेफ्ट और कांग्रेस राजभवन मार्च की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना तो साधा ही, और उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो छात्रों के बीच जाकर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। न्याय संगत विद्यार्थियों के साथ मैं साथ में खड़ा हूं और तकलीफ में भी हूं कि ये बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। राजभवन मार्च भी करने वाले? जी हाँ,
ज़रूर आखिर इस डेमोक्रेसी में कहाँ कहाँ रास्ते हैं। तमाम रास्ते मजदूर तो नहीं हो गए, तमाम रास्ते बंद तो नहीं हो गए। गवर्नर साहब का रास्ता है, जो सरकारी रास्ता था, चीफ सेक्रेटरी से भी लोग मिले हैं। अब बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन राजनैतिक निकाय वाले बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। 3 में प्रतिस्पर्धा चल रहा है, कोई सीतामढ़ी से, कोई कटिहार से, कोई शेखपुरा मोहल्ले से भागम दौड़ मचा हुआ है। और अंततः जो पहले से जिला प्रशासन अनुरोध कर रहा था अभ्यर्थियों से कि आप बीपीएससी के पदाधिकारी से मिलिए, अब मुख्य सचिव के स्तर पर उनकी मुलाकात हुई है। अब मुख्य सचिव से उन्होंने अपने बातों को रखा है। अब इस संबंध में तो नीतिगत निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। मामले को सुलझाने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी और डेलीगेशन और मुख्य सचिव के बीच बातचीत भी हुई। वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जवाब को लेकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बवाल जारी है। बीपीएससी और छात्रों की लड़ाई अब उससे कहीं आगे बढ़ गई है। मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने उन लोगों की बातों को बहुत आराम से सुना और समझा भी। अब वो फैसला उनके हाथ में है। छात्रों ने सरकार के सामने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। इधर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का ये आंदोलन सियासी लड़ाई का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है और एक सुर में छात्रों की मांग है री एग्जाम। और इसी को लेकर कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आंदोलन अब 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कैसे यहां तक पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा का ये विवाद कैसे बढ़ता चला गया, उसकी तस्दीक ये तारीख कर रही है। तारीख 29 दिसंबर 2024 रात 10 बजे। और देखिए 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया। इसके अलावा 29 दिसंबर 2024 को ही रात 10 बजे गांधी मैदान थाना में 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं सुबह 7 बजे की बात कर लें 30 दिसंबर की, तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर सांसद पप्पू यादव पहुंच गए और उन्होंने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया। सुबह 10:10 पर 30 दिसंबर 2024 को लाठीचार्ज की शिकायत आई और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पप्पू यादव बाहर निकले, यानी कि 30 दिसंबर 2024 को ये सब कुछ हुआ। इसके आगे अगर हम बढ़े तो 30 दिसंबर 2024 सुबह 11:45 पर
छात्रों के साथ प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से 5 मांगों को दोहराया और ये कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 2 जनवरी से एक बार फिर से छात्रों के साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनका साथ देते रहेंगे। 30 दिसंबर दोपहर 1:25 की बात करें तो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की गई। दोपहर 1:30 पर बीपीएससी छात्रों के डेलीगेट और मुख्य लोग वहां पर पहुंचे। री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने के लिए कहा 3 बजे और इसके अलावा 3:25 पर छात्रों की मांग पर मुख्य सचिव का हाँ या ना में जवाब नहीं आया और इसके आगे पीके ने निर्णय लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का समय दिया है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों में, पिछले 14 दिनों में क्या कुछ हुआ और अभी ये छात्र जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि री एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कराया जाए। देखने वाली बात होगी कि इनकी समस्या का समाधान होता है या नहीं। और बढ़ते आगे, सक्षमता पास शिक्षक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 से 7 जनवरी तक बन सकते हैं विशिष्ट शिक्षक। जो लोग छुट्टी पर, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ईमेल के माध्यम से जमा कर सकेंगे डॉक्यूमेंट। डीईओ को मेल करना होगा डॉक्यूमेंट। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिलेगी और आज किसी भी वक्त ये आदेश जारी किया जा सकता है। तो सक्षमता पास शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सक्षमता पास शिक्षकों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और जो शिक्षक इस वक्त छुट्टी पर है उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ईमेल के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हैं। डीईओ को मेल करना होगा डॉक्यूमेंट और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर बक्सर से, जहां उत्पाद विभाग और जिला पुलिस शराब के खिलाफ लगातार एक्शन में है। बक्सर के उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण यूपी से आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज। नए साल को लेकर के जिस तरह से शराब तस्कर पूरी तस्करी करने के फिराक में हैं, बक्सर जिले की उत्पाद विभाग की पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बक्सर और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्पाद विभाग का ये चेक पोस्ट है, जहां देख सकते हैं कि लगातार 24 घंटे यहां पर उत्पाद विभाग के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और यहां पर वो जो गाड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ से आती हैं उन्हें जाँच किया जा रहा है और जो सभी गाड़ियों को हैंड स्कैनर मशीन है और हैंड स्कैनर मशीन के माध्यम से सभी जो गाड़ियाँ हैं उसे चेक की जाती हैं। तो बता दें कि नए साल को लेकर के जिस तरह से उत्पाद विभाग बक्सर की जो सीमा है बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर काफ़ी सघन वाहन जांच चलाई जा रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बढ़ते आगे, अगली खबर रोहतास से, जहां अनुमंडल प्रशासन सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा रहा है और अंचला अधिकारी ने डेहरी के थाना चौक के पास कैसरे हिंद की जमीन पर अतिक्रमित पक्की दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार खासे महल और कैसरे हिंद की जमीन पर भूमि माफियाओं ने कब्जा किया था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। कुछ अराउंड नगर के आसपास, नगर क्षेत्र के बिल्कुल बगल की ही जमीन है। आगे आने वाले समय में और भी अतिक्रमण जो कि नगर क्षेत्र का ट्रैफिक और इन सब को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, उसको मुक्त कराया जाएगा। अभी हम लोगों ने ये पर्टिकुलर केस जो 23-24 का है उसके संदर्भ में कार्रवाई की है और जिस तरीके से हमारे पास, क्योंकि ये विभागीय भूमि है, विभाग से कंप्लेन आता जाएगा, हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, भोजपुर सहित आसपास के कई जिलों में भीषण जाम लग रहा है, जिस कारण सभी लोग काफी परेशान हैं। छपरा समेत बक्सर जाने वाली सड़क पर बालू लगे ट्रकों के कारण जाम की समस्या लगातार आ रही है। लगातार निर्माण काम को लेकर सड़क जाम हो रहा है। ट्रक ड्राइवर के अनुसार खाने पीने को लेकर काफी परेशानी हो रही है। जिला प्राधिकारी के मुताबिक छपरा जाने वाली सड़क जर्जर है, जिसका निर्माण काम चल रहा है, जिस कारण ये सड़क जाम की समस्या लगातार हो रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार। उसका जो अभी मुख्य कारण है वो ये है कि जो आरा टू बबुरा रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके जगह कुछ पार्ट में 4 लेन की जगह 2 लेन या एक ही तरफ रोड के ट्रकों को कराया जाता है। तो 2 सप्ताह 15 दिन में PQC का काम, जो मेन काम है, वो 1 लेन पे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ तत्काल चौड़ीकरण के लिए एक साइड मिट्टी भर के उसका फ्लैंक बनाया जा रहा है। तो उसके बाद इस तरह के जाम की समस्या नहीं आएगी। इन्फोर्समेंट लगातार प्रशासन की तरफ से हो रहा है।
जरा गौर से इस तस्वीरों को देखिए। ये है भोजपुर जिले का प्रवेश द्वार कोइलवर का नया 6 लेन पुल, और ये जो हमारे पीछे और आगे जो खड़ी है वो बालू लदी ट्रकें हैं, और ये 24 घंटे से जाम में फंसी हुई हैं। ये गाड़ियों के जो टायर हैं वो सरकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और तस्वीरें खुद अपने आप में बता रही हैं कि ये जाम कितना भीषण है। इस सड़क पर 3 लेन में बालू लदे ट्रक खड़े हैं, जिसके कारण जाम के कारण आम से खास तक परेशान है, और इस जाम का कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं दिख रहा है। जिला प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जाम को छुड़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस पर उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लगातार कई घंटों से सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें एम्बुलेंस लेकर जा रहे मरीजों को हो रही है, जो कि पटना उनको पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें आप साफ ये कोइलवर की है, जहां हजारों की संख्या में ट्रकें खड़ी हैं और जाम जो है छूटने का नाम नहीं ले रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और इसी बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और दमकल की 7 गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। इशाकचक थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको भागलपुर से दिखा रहे हैं, कैसे ये कबाड़ गोदाम में आग लगी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 7 गाड़ियों को दमकल की वहां बुलाया गया, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के भिखनपुर इस्लाम नगर में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगने के बाद जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कचड़े के गोदाम में आग लगी है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब माहौल जो है वो अफरा तफरी है। सर, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। भीतर कुछ सिलेंडर की भी जानकारी मिली है। हाँ। और पूर्ण रूप से आपको विशेष रूप से बताएंगे जब आग पर काबू पा लेते। पहला काम तो हम लोग काबू पा लें। अभी काबू कर रहे हैं। तस्वीर में भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर को खासकर कचड़ा के गोदाम में कई घरेलू सिलेंडर होने की बात कही जा रही है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी जो भीषण आग है वो यहाँ पर लगी है और माहौल जो है पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कचड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और गोदाम में कई सिलेंडर होने की बात कही जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई टीम यहाँ पर अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बढ़ते आगे अगली खबर सिवान से, जहां के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद बर्फीली हवाएं चल रही है। ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से आम लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी के साथ ही किसानों के चेहरे पर खुशी भी आ गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में शीतलहर है और बर्फीली हवा चल रही है। ऐसे में सिवान के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो रही है। तो ये बूंदाबांदी और शीतलहर से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं ये किसानों के लिए फायदेमंद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान के हबीबनगर की है, जहां लोग पंपसेट के शहर जो किसान है वो गेहूँ की पटवन कर रहे हैं। आप देख सकते तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ ये सिवान के किसान हैं अपनी खेतों की पटवन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में खेतों में पटवन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। लिहाजा जो सिवान जिले में बूंदाबांदी हो रही है, तो ये बूंदाबांदी इन किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ किसान जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का फ़ायदेमंद है ये। हमनी का अपन पटवन करते हैं सब मशीन चला के, लेकिन अभी बूंद बूंद जो पानी हो रहा बा उससे बहुत फायदेमंद हमनी के फायदेमंद है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भी तो और फायदेमंद बा। शीतलहरी तो बात थोड़ा, लेकिन कष्ट करके आदमी सब मशीन चला के अपन गेहूँ पटवन कर रहा बा। फायदेमंद है जो भी शीतलहरी हो रहा है गेहूँ के लिए, फसल के लिए फायदेमंद।
लाल बाबू सिंह अभी जो ये सिवान जिले में बूंदाबांदी हो रही है वो सिवान के किसान के लिए फायदेमंद है। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती है गेहूं के फसल के लिए। ऐसे में आप देख सकते हैं ये सिवान के किसान हैं जो पंप सेट का सहारा ले रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे खुद कि आखिर किस तरह का आप लोग पटवन कर रहे हैं। पटवन गेहूं के पटवन होता, बूंदा बूंदी होता, शीतलहर चलता तो इससे फायदा भी बा। 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई बा तो बहुत फायदामंद बा। तो ये गेहूं के पटवन करता निशा, हाँ पंपी सेट चला के। हाँ आम लोग तो परेशान बा लेकिन किसान के फायदा बा। धर्मेंद्र कुमार सिंह। देख सकते हैं ये सिवान के किसान थे, इनका साफ तौर पर कहना था। हम दूर दूर तक ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां आपको गेहूं की फसल ही दिखाई देगी। तस्वीर आप देख सकते हैं चूंकि इस गेहूं की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लिहाजा जो सिवान के किसान हैं वो पंप सेट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन वही शीतलहर और बूंदाबांदी हो रही है तो ये बूंदाबांदी से भले ही आम लोग परेशान हो लेकिन ये बूंदाबांदी सिवान के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल की विदाई, राज्यपाल आरवी आर्लेकर की विदाई। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी गई। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें विदाई दी है। आरवी आर्लेकर को गार्ड ऑफ ऑनर और केरल के वो नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं। और बिहार के नए राज्यपाल अब आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।